नमस्कार। साँझ 6 बजे के मध्य समाचार में अपने के स्वागत है। हम वंदना। शुरू करें अभी तक के प्रमुख समाचार से। सर्वोच्च अदालत पूर्व मंत्री खूम बहादुर खड़का के भ्रष्टाचारी कैलक ठहर, 1.5 वर्ष के भेल जेल सजाय। नेपाल संघीय जनगणतांत्रिक मोर्चा अपन अवधारणा पत्र कैलक सार्वजनिक। 4 गो सार्वजनिक संस्थान में कार्यकारी प्रमुख के लेल सरकार दरख्वास्त कैलक आह्वान। काठमाडौँ विश्वविद्यालय के आई बैसल 60औं सीनेट बैठक, बजट तथा कार्यक्रम कैलक पारित। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च अदालत पूर्व मंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के नेता खूम बहादुर खड़का के भ्रष्टाचारी ठहर करत 1.5 वर्ष जेल सजाय या 1,89,48,000 बिगो तथा जरिवाना के फैसला सुनैले है। न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ और बैद्यनाथ उपाध्याय के इजलास खड़का भ्रष्टाचार कैले से ठहर करते 1.5 वर्ष कैदा 94,74,122 रुपया बिगो तथा उतने ही जरिवाना के फैसला सुनैले है। प्रजातंत्र पुनर्स्थापना के बाद 8 बेर मंत्री भेल खड़का पद के दुरुपयोग करके 2,36,87,624 रुपया 24 पैसा भ्रष्टाचार कैले से दावी करित अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग विशेष अदालत में मुद्दा दायर कैले रहे। सार्वजनिक पद में प्रवेश कैला के बाद हटला तक की अवधि में खड़का के 2,75,98,264 संपत्ति रहला के भी 39,10,10,639 रुपया 81 पैसा संपत्ति के मात्र स्रोत खुलल से अख्तियार के दावी रहा। खड़का के पत्नी शीला बेटी पूनम के नाम में समेत स्रोत न खुलल संपत्ति राखले से कहित अख्तियार ओकरा सबके मतियार बनैले है। नवगठित नेकपा माओवादी के नेतृत्व में बनल नेपाल संघीय जनगणतांत्रिक मोर्चा अपन अवधारणा पत्र सार्वजनिक कैले है। एक राजधानी में कार्यक्रम करके मोर्चा 12 पृष्ठ लम्हर अवधारणा पत्र सार्वजनिक कैले है। अवधारणा पत्र में सरकार में रहल एकीकृत नेकपा माओवादी गठबंधन के मोर्चा, कांग्रेस एमाले लगाते राजनीतिक दल सबके मोर्चा जन विरोधी भेला से जनता के अधिकार के रक्षा न होत से कहते विकल्प के रूप में मोर्चा गठन कैल गेल से उल्लेख रहल। जन संविधान, राष्ट्रीयता, गणतंत्र पहचान सहित के संहिता, जन जीविका के सवाल सब आउरो खतरा में पड़ल से कहित क्रांतिकारी शक्ति सबके मोर्चा आवश्यक रहला पर भी अवधारणा पत्र में उल्लेख रहल। देश के राजनीतिक संकट समाधान करे के लेल मोर्चा तत्कालीन मुख्य कार्यनीति अंतर्गत गोलमेज सभा मार्फत पैकेज में समाधान खोजे के पड़त से प्रस्ताव समेत कैले है। 4 गो सार्वजनिक संस्थान में कार्यकारी प्रमुख के लिए सरकार दरख्वास्त आह्वान कैले है। सरकारी स्वामित्व में रहल गोरखा पत्र दैनिक में सूचना प्रकाशित करके कार्यकारी प्रमुख के लिए खुला रूप में दरखास्त आह्वान कैल गेल है। जल विद्युत लगानी तथा विकास कंपनी लिमिटेड, जनक शिक्षा सामग्री केंद्र, राष्ट्रीय बीमा संस्थान, नेपाल टेलीविजन के महाप्रबंधक लगा के 4 गो पद के लिए सार्वजनिक सूचना जारी कैले है। सार्वजनिक संस्थान सबके कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति में राजनीति का अन्य चलखेल बेसी होए लागल से घटना बाहर आयला के बाद एकरा व्यवस्थित करे सरकार बोर्ड गठन करके नियुक्ति प्रक्रिया गाड़ी बढ़ावे के निर्णय कैले रहे। अघन 7 गते सरकार घोषणा कैले चुनाव के आचार संहिता रोकायल, नियुक्ति प्रक्रिया आचार संहिता निष्क्रिय भेला के बाद शुरू करे लागल है। काठमाडौँ विश्वविद्यालय के आई बैसल 60औं सीनेट बैठक चालू आर्थिक वर्ष के लिए बजट तथा कार्यक्रम पारित कैले है। बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति समेत रहल प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के अध्यक्षता में बैसल छल। बैठक में उपकुलपति सुरेश राज शर्मा विश्वविद्यालय के 20 वर्ष के उपलब्धि के समीक्षा करते आवे वाला 10 वर्ष के कार्य दिशा प्रस्तुत कैले हलन। बैठक विभिन्न विषय में छलफल कैला पर भी मुख्य 5 गो विषय में निर्णय कैले है। बैठक चालू आर्थिक वर्ष के लिए 1,93 करोड़ से बेसी रुपया के अनुमानित बजट पारित कैले है। बैठक काठमाडौँ विश्वविद्यालय सभा के शिक्षक प्रतिनिधि में डॉक्टर श्री राम प्रसाद लामी छाने के मनोनीत कैले है। ओहिना विषय समिति के अध्यक्ष में से डॉक्टर सीताराम अधिकारी, रामकंठ माकजू, दीपक सुवेदी, प्राध्यापक राधे श्याम प्रधान, बाबूराम आचार्य के 5 गोटे के संबंधन प्राप्त कॉलेज से उमेश श्रेष्ठ, माधव नेवपाने के 2 गोटे के प्राज्ञिक परिषद के लिए मनोनयन कैले है।
सरकार काठमाडौँ उपत्यका में जारी सड़क विस्तार अभियान के निरंतरता देवे के भेले काठमाडौँ व ललितपुर के मूला शाखा करके 400 किलोमीटर सड़क चौड़ा करे के लक्ष्य के साथ काम भे रहल से उपत्यका विकास प्राधिकरण के जिला आयुक्त भाई काजी तिवारी जानकारी दिलन। प्राधिकरण का प्राविधिक कारण से सड़क चौड़ा बनावे के काम कार्य कुछ दिन रोकाल से स्वीकार करे तो निर्धारित लक्ष्य पूरा न करके प्राधिकरण काम न रोके के भेल है। अभी तक काठमाडौँ में 60 और ललितपुर में 11 किलोमीटर रास्ता चौड़ा कल गेल से जानकारी दिलन। आर्थिक पूर्वाधार समिति के आई के बैठक में माथिल्लो त्रिशुली जल विद्युत आयोजना के उत्पादन अनुमति पत्र खारेजी के बाद उत्पन्न परिस्थिति बारे छलफल भेल। संबंधित मंत्री सब समेत के सहभागिता में भेल बैठक में कोनो निर्णय न भेल से बुझल गेल। 216 मेगावाट क्षमता के इस आयोजना के संभाव्यता अध्ययन भेला पर भी उत्पादक कंपनी परियोजना संबंधी अन्य कार्य संपन्न न करित अनुमति के अवधि समाप्त भेला से सरकार ओकरा नवीकरण न कैले है। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा वर्तमान अवस्था में संविधान सभा पुनर्स्थापना एकमात्र विकल्प भेल से बतौले छ। 30औं बीबी स्मृति दिवस के अवसर में कपाली समाज काठमाडौँ के जोगीपा खुशुबी में कयल गेल वृक्षारोपण कार्यक्रम में नेता देउवा विवादित विषय में सहमति न करके संविधान सभा पुनर्स्थापना करे के औचित्यहीन होत से कहते संविधान लेखन के विवादित विषय में सहमति कैला तक मात्र संविधान सभा पुनर्स्थापना करे के फरज से धारणा समेत रखलन। मध्य समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। सर्वोच्च अदालत पूर्व मंत्री खुम बहादुर खड़का के भ्रष्टाचारी कैलक ठहर 1.5 वर्ष के भेल जेल सजाए। नेपाल संघीय जनगणतांत्रिक मोर्चा अपन अवधारणा पत्र कैलक सार्वजनिक। 4 गो सार्वजनिक संस्थान में कार्यकारी प्रमुख के लिए सरकार दरख्वास्त कैलक आह्वान। काठमाडौँ विश्वविद्यालय की आई बैसल 60औं सीनेट बैठक बजट तथा कार्यक्रम कैलक पारित। अही के संग साँझ 6 बजे के मध्य समाचार आइटम समाप्त है। बंदना दिया जाए के आगे सुनते रहो रेडियो मध्य 89.3 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।